इथियोपिया के बाद ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। मस्कट में भारतीय समुदाय को यहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे और समझौते से 6 सेक्टर्स को सीधा फायदा इससे होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर है। सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचे, उसके बाद इथियोपिया पहुंचे और अब इथियोपिया के बाद ओमान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां ओमान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। तो और अब मस्कट में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संबोधित करेंगे। सुल्तान हैतम बिन तारिक से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे और समझौते से 6 सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा, सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 1:35 से 1:55 तक सरस राज संगीत राष्ट्रीय मेला 2025 का उद्घाटन करेंगे। जवाहर कला केंद्र जेएलएन मार्ग पर मेले का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस मेले में शिरकत करेंगे और इस मेले का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। होटल मैरियट में हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शाम को 4:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएमओ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 2 बजे से शाम 4 बजे तक हरियाणा राजस्थान कॉन्क्लेव पर्यावरण कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। उसके बाद शाम को 4:30 बजे सीएमओ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का उद्घाटन करेंगे। जवाहर कला केंद्र जेएलएन मार्ग पर इस मेले का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 से 4 बजे तक हरियाणा और राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, उसमें शिरकत करेंगे। और उसके बाद शाम को 4:30 बजे सीएमओ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बड़ी सौगात। रामगंज मंडी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 36.50 लाख स्वीकृत हुए हैं। विधायक कोष से गांव-गांव विकास को रफ्तार मिली। स्कूल भवन, कक्षा कक्ष, इंटरलॉकिंग, सड़क और पेयजल कार्य स्वीकृत हुए हैं। सहरावदा में स्कूल परिसर में इंटरलॉकिंग हेतु 4 लाख, जमुनिया स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए 15 लाख, नया गांव खालसा और दाड़ी मानपुर में सड़क और टंकी निर्माण को मंजूरी मिली है। एक दंपत्ति को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सौंपा गया। शिविर लाभार्थियों को घर व व्हाट्सएप पर संदेश मिलेगा। स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंकों का लोकार्पण। डिस्पोजल आइटम बंद करने की ग्रामीणों से अपील। गांवों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश यहां पर दिया गया है। तो गांव को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया गया है। प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया गया है। तो स्कूल भवन, कक्षा कक्ष, इंटरलॉकिंग, सड़क कार्य को स्वीकृति मिली है। सहरावदा में स्कूल परिसर में इंटरलॉकिंग के लिए 4 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। जमुनिया स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। एक दंपत्ति को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यहां पर सौंपा गया है। शिविर लाभार्थियों को घर और व्हाट्सएप पर संदेश मिलेगा। स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंकों का लोकार्पण किया गया है। तो डिस्पोजल आइटम्स बंद करने की ग्रामीणों से यहां पर अपील की गई है। गांवों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश इस दौरान दिया गया। तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बड़ी सौगात। रामगंज मंडी में विकास कार्यों के लिए सौगात मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल भटनागर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल,
शिक्षा मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बड़ी सौगात यहां पर मिली है। रामगंज मंडी में विकास कार्यों के लिए में है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार जो है मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बीच जो है बजट स्वीकृत किया गया है, क्योंकि मंत्री मदन दिलावर रामगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में 36,50,00,000 जो है स्वीकृत हुआ है, लाख का काम जो है स्वीकृत हुआ है। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है, सड़कों के इंटरलॉकिंग का काम है, ये तमाम कार्य जो है स्वीकृत किए गए हैं और जिससे जो शिक्षा व्यवस्था है उसको जो है सुदृढ़ बनाया जा सके। आप ये देखिए कि जो स्कूल है उसमें अतिरिक्त कमरे जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15 लाख जो है स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान 8 ग्रामीण आवासीय पट्टे और 18 पीएम आवास जो है वो पत्र जो है स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं उनको बकायदे इस चीज के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जो भी शिकायत आ रही है उनका त्वरित रूप से जो है निस्तारण करें। इसके अलावा स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंक की भी शुरुआत की गई है। अगर किसी गांव में कोई शादी होती है तो ऐसे में एक बर्तन भंडार जो है बनाया गया है रामगंज मंडी में, जहां से लोग बर्तन ले सकते हैं और वापस उनको जमा करा सकते हैं। इससे जो प्लास्टिक के बर्तन हो गए, प्लास्टिक के जो यूज में आते हैं कटोरी और प्लेट, उनका जो है यूज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है और डिस्पोजल आइटम जो है उपयोग ना करें, इसके लिए लगातार जो है पंचायती राज विभाग और शिक्षा मंत्री प्रयासरत हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री की बड़ी सौगात सामने आई है। स्वच्छ राजस्थान अभियान के तहत बर्तन बैंकों का निर्माण, डिस्पोजल आइटम्स बंद करने की ग्रामीणों से अपील की गई है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान रोडवेज इस समय प्रयोगशाला बन रही है, जहां फील्ड में वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों की जरूरत है। उन्हें मुख्यालय में बैठा रखा गया है। कई आगारों में संचालन के प्रमुख पद मुख्य प्रबंधक आगार प्रबंधक पर आगार प्रबंधक एवं लेखाकर्मी लगाए गए हैं। संभाग प्रबंधक, संभाग यांत्रिक अभियंता मुख्यालय में बैठे हैं। वही लेखाकर्मी और दफ्तर में काम करने वाला मंत्रालयिक स्टाफ फील्ड और वाहन निरीक्षण का काम कर रहा है। वाहनों के रखरखाव और संचालन से जुड़े वरिष्ठ यातायात और यांत्रिक अधिकारी मुख्यालय तक सीमित है। ऐसे उलटफेर के बाद रोडवेज की कार्यप्रणाली पर सवाल और चर्चाएं दोनों तेज हो गई है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में राजस्थान रोडवेज इस समय प्रयोगशाला बनी हुई है। तो जयपुर से खबर है, जहां जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेंगे। राजस्थान इन्वेस्टमेंट संवर्धन योजना RIPS के संबंध में बैठक होगी। राइजिंग राजस्थान MOU की समीक्षा सहित PM विश्वकर्म योजना के संबंध में भी बैठक प्रस्तावित है। तो आज जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट संवर्धन योजना RIPS के संबंध में बैठक होगी। राइजिंग राजस्थान MOU की समीक्षा के साथ PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में भी आज बैठक जो है वो प्रस्तावित है। तो आज जयपुर में बैठक होगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सैनी की बैठक लेंगे। और अब जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर शहर में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र का है, जहां पैदल चल रहे एक महिला और एक युवक पर आवारा श्वानों ने अचानक हमला कर दिया। घटना का वीडियो CCTV से सामने आया है, जिसमें हमले की पूरी भयावह तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि श्वानों के पीछे पड़ने पर युवक महिला को बचाने का प्रयास करती है। महिला किसी तरह खुद को संभालते हुए मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहती है, लेकिन युवक को श्वान पकड़ लेते हैं और उसे
घसीटते हुए बुरी तरह से घायल कर देते हैं। शॉट सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को श्वानों से छुड़वाया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। नगर निगम क्षेत्र में लगातार आवारा श्वानों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही है। खासकर भीतरी शहर में ये श्वान कई विदेशी सैलानियों को भी अपना निशाना बना चुके हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से आवारा श्वानों पर तुरंत नियंत्रण करने, पकड़ने और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से आमजन को बचाया जा सके। तो जोधपुर से खबर है, जहां आवारा श्वानों ने एक युवक पर हमला किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जोधपुर में लगातार श्वानों के जो हमले हैं वो देखने को मिलते हैं और आज यहाँ पर एक युवक को इन श्वानों ने अपना शिकार बनाया है, उस पर हमला किया है, उसको घसीटा है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? अवश्य जो ये नजारा इस वक्त तस्वीरों पर देख रहे हैं हमारे दर्शक, सबसे अहम बात की जाए, जिस तरह जो श्वान है उनका जो आतंक बढ़ा है, उसी आतंक को लेकर जो स्थिति बनी है, कोर्ट ने भी आदेश जारी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी गाइडलाइन जारी हुई है। लेकिन जो डॉग लवर है उनकी ओर से ट्रेन की परेशानी हर वक्त उठानी पड़ती है। लेकिन ये जो नजारा है, ये जोधपुर शहर के प्रताप नगर इलाके के, जहाँ पर जो सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी में एक घटनाक्रम कैद हुआ। उसमें एक माँ और बेटा पैदल जाते हैं और 4 से 5 श्वान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ द्वारा एक थैली भी उनके ऊपर फेंकी जाती है, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी वो श्वान उनको घसीटते हुए नजर आया। फिर एक घात करते युवक द्वारा उन पर पत्थर फेंका जाता है। लेकिन सबसे अहम बात अगर देखा जाए तो आए दिन जिस तरह से श्वान का जो आतंक बढ़ा है, बाइट डॉग की जो घटनाएं घटी है जोधपुर के अस्पतालों का अगर देखा जाए तो अमूमन जो आंकड़ा बढ़ा है वो काफी आंकड़ा बढ़ा है। और जिस तरह से डॉग लवर है, जब नगर निगम की डॉग टीम पकड़ने जाती है तो उनका भी विरोध का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन समय रहते सरकार को इन पर एक उचित कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आवारा श्वानों का आतंक जोधपुर में देखने मिला है। प्रताप नगर शॉपिंग सेंटर के पास का पूरा मामला है, जहां माँ बेटों पर 4-5 आवारा श्वानों ने हमला किया। माँ ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, वहीं जो श्वान है वो युवक पर उन्होंने हमला किया, उसे घसीटते रहे और इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। झुंझुनू में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सुशासन पखवाड़ा के तहत वन विभाग द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ शहीद जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से हुआ, जिसे जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली विद्यार्थी, स्काउट गाइड, वन विभाग के कार्मिक सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल रहे। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त जीवन का संदेश देती यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक के दुरुपयोग प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया गया। शहीद स्मारक परिसर में नगर परिषद झुंझुनू की ओर से कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने आमजन से प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की है और बताया है कि आगे भी राशन डीलरों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से कपड़े के थैलों का वितरण किया जाएगा, ताकि जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज वन विभाग के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जो बच्चे और आम नागरिक हैं वो पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए जानू स्कूल शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी करेंगे। इसके बाद में प्लास्टिक का थैला बचाने के लिए कपड़े के थैले नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाए गए, वो आमजन को बांटे जाएंगे और पूरे जिले में राशन डीलर्स के माध्यम से भी कपड़े थैले बांटे जाएंगे। प्रयास यही है कि जो हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए हर आदमी जागरूक रहे और संदेश हम आम जन तक पहुँचा पाएं। अलवर के खेडली से खबर है, जहां पर खेडली नगरपालिका द्वारा अस्थायी अतिक्रमण और रास्ते जाम करने वालों पर कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार के निर्देश और शहरी सेवा शिविर के तहत कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका के ईओ नरसी मीणा के नेतृत्व में सफाई निरीक्षक खेडली रेलवे स्टेशन से कठुमर रोड पर पेपर मिल चौराहे तक अभियान चलाया गया। मुख्य सड़कों के दोनों ओर सामान
खटारा वाहनों और टीन शेड लगाकर खोल रखी लोगों ने दुकानें खोल रखी है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश सहित आसपास को जाने वाला प्रमुख कठुमर रोड लगातार अतिक्रमण रोधी टीम कर रही समझाइश और जब्ती कार्रवाई। अपने ईओ साहब के निर्देशानुसार नगर पालिका की यातायात को सुगम बनाने हेतु अपन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और जिससे आम लोगों से अपील भी की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है और जो लोग समझाइश के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं उनका सामान अस्थायी रूप से जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको जब्त कर और यातायात को सुगम बनाएगा। झुंझुनू जिले की गुड़ागुड़जी तहसील अंतर्गत केट ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खटकड़ नगली निर्वाण और कीरपुरा में एनजीटी के आदेश पर काटली नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। तहसीलदार कुलदीप भाटी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में सुबह से अभियान शुरू किया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से नदी क्षेत्र में बने कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन द्वारा चिन्हित 23 अतिक्रमणों में से 19 अतिक्रमणों को हटाया गया, जबकि संसाधनों के अभाव में 4 अतिक्रमण फिलहाल छोड़े गए हैं। इसके साथ ही नदी भूमि पर अवैध रूप से बोई गई फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया गया है, जिससे करीब 400 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तहसीलदार भाटी ने बताया कि शेष अतिक्रमणों को भी संसाधन उपलब्ध होते ही हटवाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान राजस्व एवं पंचायत के स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज एनजीटी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत केड़ के गांव खटकड़ में गैर मुमकिन नदी स्थित है, जिस पर कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाकर और कुछ लोगों ने काश्त करके अतिक्रमण कर रखे हैं, जिनकी हमने नियमानुसार 91 दर्ज कर उनको बेदखली के आदेश किए हैं, उनको नोटिस दिए हैं। हमने विभिन्न माध्यमों से, जैसे डिजिटल माध्यम है या अखबार के द्वारा भी उनको सूचित किया है और इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने मकान नहीं हटाए थे। ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान पक्के निर्माण तो हटा लिए थे, तो जो बचे हुए थे उनको हमने जेसीबी की सहायता से हटाया है। जो काश्त है। और अब कोटा से खबर है, जहां रामगंज मंडी के चेचट क्षेत्र के देवली कला गांव में खेत में पानी पिलाते समय करंट लगने से एक युवा किसान की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक नंदकिशोर उर्फ जुगराज अपने गेहूं के खेत में सिंचाई कर रहा था। ग्रामीणों के अनुसार गांव में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही बिजली आपूर्ति रहती है। 12 बजे के बाद भी जब नंदकिशोर घर नहीं लौटा और उस फोन पर संपर्क नहीं हुआ तो परिजन खेत पहुंचे, जहां उसका शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर बिजली विभाग से सप्लाई बंद करवाई गई और परिजन उसे चेचट सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने से मृतक के हाथ की उंगली, पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर जलने के निशान पाए गए हैं। मृतक के बड़े भाई दिनेश की रिपोर्ट पर चेचट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। एएसआई वाजिद अली ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और अब नावा से खबर है, जहां हलवाई के माल से भरी हुई चलती पिकअप में आग लग गई। मारोट थाना अंतर्गत सोलाया की पूरी घटना है। मारोट थाना के कांस्टेबल विक्रम मीणा पिकअप चालक के लिए फरिश्ता बने हैं। विक्रम मीणा छुट्टी लेकर गाड़ी से पत्नी के साथ अपने गांव जा रहे थे। सोलाया के पास चलती पिकअप गाड़ी में अचानक आग लगती नजर आई। बहादुरी और समझदारी का परिचय देते हुए कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी पिकअप के आगे लगाकर गाड़ी रुकवाई। आग बुझाने के लिए पास के घरों में से पानी की बाल्टियां लाकर सामान पर डालकर आग को बुझाया। घटना को देखकर कहा जा सकता है कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। प्रतापगढ़ शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत गांधी चौराहे पर वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य की मौजूदगी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहनों चालकों से सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की गई।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है जिसे हर नागरिक को गंभीरता से लेना चाहिए। अभियान के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने मौके पर ही वाहनों पर अवैधानिक रूप से लगे पुलिस प्रेस और अन्य स्टिकर तुरंत हटवाए। साथ ही वाहनों के आगे पीछे नंबर प्लेट स्पष्ट और निर्धारित मानक अनुसार अंकित रखने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा लोडिंग वाहनों पर नियंत्रण लगाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात भी इस दौरान कही गई है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अभी बहुत सारे हमने कार्रवाई की है। उसके तहत ही आज हमने एक कदम उठाया है जिसमें शहर में और जिले में अन्य पॉइंट को हम चिन्हित करेंगे और प्रतिदिन 100 मीटर 200 मीटर का स्ट्रेच चिन्हित करके उसमें जीरो टॉलरेंस का एक नियम पालना करेंगे, जिसमें किसी भी तरह का ट्रैफिक वायलेशन होगा उस पर चालान होगी, कागज नहीं मिलेंगे तो गाड़ी जब्त होगा और बिना नंबरी गाड़ियों को भी जब्त करेंगे। सर, नेशनल हाईवे पे आए थे, खासतौर पे इसके लिए लगाम लग पाएगा जी, आज के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ओवरलोडिंग वाहन जो है, स्पेशली अभी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था कि ओवरलोडिंग जो ट्रैक्टर है उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रही है। तो आज पूरे जिले में करीब 40 ऐसे ओवरलोडिंग वाहन पे कार्रवाई की है और 7 ऐसे ड्राइवर है जिनके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए हमने आरटीओ को भी एप्लीकेशन लिखा है। तो ये आगे भी जारी रहेगी। तो आमजन से ये अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालना जरूर करें। पालना करने से आप खुद की भी जान बचा सकते हो और जो अदर लोग हैं जो रोड पे चलते हैं उनकी भी जान बचे। पिलानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे हरियाणा के 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। सीआई चंद्रभान ने बताया कि गश्त के दौरान 2 संदिग्ध कारों में कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के घूमने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को रुकवा कर जांच की। पूछताछ में युवक किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से इलाके में घूमते पाए गए। पुलिस ने इनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार जब्त की है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि वे इलाके में किस वारदात की फिराक में घूम रहे थे।